नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम घटनाओं के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के 4 स्तंभकारों में से एक विख्यात कवि होने के साथ एक उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार थे। वह एक अच्छे रेखा चित्रकार भी थे। उनका व्यक्तित्व विद्रोही और क्रांतिकारी विचार वाले थे, जिसके कारण शुरू में उन्हें दूसरे काव्य प्रेमियों के द्वारा गलत माना जाता रहा, लेकिन प्रतिभा ज्यादा दिन तक नहीं छुपी रह सकती। तो आइए चलिए जानते हैं इनके जन्म और स्थान को लेकर कुछ जानकारियां। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1886 को बंगाल के मेदिनीपुर उत्तर प्रदेश में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। इनके जन्म तिथि को लेकर अनेक मत प्रचलित हैं। निराला जी के कहानी संग्रह लिली में उनकी जन्म तिथि 21 फरवरी 1899 प्रकाशित है। निराला का जीवन काफी थोड़ा और दुर्घटनाओं से भरा हुआ था। उनके पिता पंडित राम साहेब तिवारी उन्नाव के रहने वाले थे और महिषा दल में सिपाही की नौकरी करते थे। इनकी माता की मृत्यु तभी हो गई थी जब वे छोटे थे। वही बात करेंगे इनकी शिक्षा को लेकर। निराला की शिक्षा ही बंगाली माध्यम से शुरू हुई। हाई स्कूल पास करने के पश्चात इन्होंने घर पर ही संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। हाई स्कूल करने के पश्चात वे लखनऊ और उसके बाद गढ़कोला आ गए। प्रारंभ से ही रामचरितमानस उन्हें बहुत प्रिय था। वे हिंदी, बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में निपुण थे और श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और श्री रविंद्रनाथ टैगोर से विशेष रूप से प्रभावित थे। मैट्रिकुलेशन कक्षा में पहुंचते पहुंचते इनकी दार्शनिक रुचि का परिचय मिलने लगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला स्वच्छंद प्रकृति के थे और स्कूल में पढ़ने से अधिक उनकी रुचि घूमने, खेलने, तैरने और कुश्ती लड़ने इत्यादि में थी। संगीत में उनकी विशेष रुचि थी। अध्ययन में उनका विशेष मन नहीं लगता था। इस कारण उनके पिता कभी कभी उनसे कठोर व्यवहार करते थे, जबकि उनके हृदय में अपने एकमात्र पुत्र के लिए विशेष स्नेह था। वही बात करेंगे इनके विवाह को लेकर। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का विवाह युवावस्था में मनोहरा देवी से हुआ। विवाह के बाद निराला ने अपनी पत्नी मनोहरा देवी से हिंदी भाषा का ज्ञान लिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने बंगाली की बजाय हिंदी में कविताएं लिखना शुरू की। बचपन में देखे गए बुरे दिनों के बाद निराला को अब अपनी पत्नी के साथ कुछ अच्छा समय व्यतीत करने का समय मिला था, लेकिन उनके जीवन का यह आनंद भी ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में जब वे 20 साल के थे, तभी उनकी पत्नी मनोहरा देवी चाचा, भाई तथा भाभी को गांव गवा दिया और इसके कुछ समय बाद ही उनकी बेटी की भी मृत्यु हो गई। इसी के साथ बात करेंगे, इन्होंने आर्थिक मुश्किलों का भी सामना किया था। इस काल में उन्होंने बहुत से प्रकाशकों के लिए काम भी किया। उन्होंने प्रूफ रीडर और समन्वयक के रूप में काम किया था। इनका ज्यादातर जीवन बोहेमियन परंपरा के अनुसार व्यतीत हुआ। जब वे अपने लेखों में अधिक या कम विद्रोही होने लगे तो लोग उन्हें जल्दी नहीं अपनाते थे। अपने द्वारा लिखे गए लेखों के जवाब में उन्हें सिर्फ और सिर्फ उपहास ही उपहास मिले। इन सभी चीजों ने उनके जीवन में अंतिम क्षणों में उनके पागलपन का शिकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने लेखों में सामाजिक शोषण और सामाजिक भेदभाव के मुद्दे को बड़े ही गंभीर रूप से व्यक्त किया था। वर्तमान में निराला उद्यान एक भवन निराला प्रेक्षागृह और डिग्री कॉलेज महाप्राण निराला डिग्री कॉलेज का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। इलाहाबाद के दारागंज मार्केट स्क्वायर में उनके जीवन क्रम को स्थापित किया गया है। ये वही जगह है जहां इन्होंने अपना ज्यादातर समय व्यतीत किया था। आज भी इनका परिवार इलाहाबाद के दारागंज में रहता है। वही बात करें इनके लेखन कार्य के आरंभ के बारे में, तो निराला ने 1920 के आसपास से लेखन कार्य आरंभ किया। इनकी पहली रचना जन्मभूमि की वंदना से आरंभ किया था। लंबे समय तक निराला की प्रथम रचना के रूप में प्रसिद्ध जूही की कली शीर्षक कविता, जिसका रचना काल निराला ने स्वयं 1916 बतलाया था,
वस्तुतः 1921 के आसपास लिखी गई थी तथा 1922 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। कविता के अतिरिक्त कथा साहित्य तथा गद्य की अन्य विधाओं में भी निराला ने प्रभुत मात्रा में लिखा है। वहीं बात करेंगे इनके कार्य क्षेत्र को लेकर तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली नियुक्ति महिषादल राज्य में ही हुई। इन्होंने 1918 से 1922 तक एक नौकरी की। इसके बाद संपादन, स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य की ओर प्रवृत्त हुए। निराला ने महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद के साथ मिलकर छायावाद अभियान का बीड़ा उठाया था। निराला के परिमल और अनामिका को वास्तविक छायावाद हिंदी साहित्य का नाम दिया गया है। अपने जीवन काल में उन्हें ज्यादा पहचान नहीं मिली थी। उनकी कविताओं का प्रकार उस समय काफी क्रांतिकारी था, लेकिन उनके स्वभाव के चलते उनकी ज्यादातर कविताएं प्रकाशित नहीं हो पाई। अपने छंदों से उन्होंने सामाजिक शोषण के खिलाफ आवाज भी उठाई थी। अपने कार्यों में उन्होंने वेदांत, राष्ट्रीयता, रहस्यवाद और प्रकृति के प्यार का खासा मिश्रण किया है। उनकी रचनाओं का विषय हमेशा से ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक, सामाजिक और राजनीतिक रहा। उन्होंने ही अपनी कविताओं में सौंदर्य, दृश्य, प्राकृतिक प्रेम और आजादी जैसी चीजों को शामिल किया। इसके बाद छायावादी युग में उन्हें कविताओं के नए रूप को उजागर किया। सरोज स्मृति नाम की उनकी कविता काफी प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के प्रति उमड़े प्यार और भावनाओं का वर्णन बड़ी खूबसूरती से किया है। आधुनिक हिंदी गद्यों में मुक्त छंदों के उपयोग करने का श्रेय भी निराला को ही जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत सी कविताओं को बाद में बहुत से विद्वानों ने रूपांतरित भी किया था। रूपांतरित की गई कविताओं में दी रिटर्न ऑफ सरस्वती, 4 हिंदी कविताएं, प्यार और युद्ध, छायावाद संकल्प शामिल हैं। वहीं बात करेंगे इनकी कृतियों के बारे में तो अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीता, कुंज इनकी कृतियां थीं। उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरिया, चोटी की पकड़ इनके उपन्यास थे। वहीं बात करेंगे कहानी संग्रह के बारे में। लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी, चमार, देवी, बालयोपयोगी साहित्य, चिल्ड यूज लिटरेचर, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप, सीख भरी कहानियां, इश्क की नीति कथाएं। आइए बात करेंगे इनकी मृत्यु के बारे में तो इनके जीवन का अंतिम समय इलाहाबाद में बीता और 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में निराला जी की मृत्यु हो गई। हिंदी साहित्य की दुनिया को वे वैचारिक और सौंदर्य विभाजन में बांट कर गए थे, लेकिन आज हमें निराला जैसे बहुत कम कवि हैं हिंदी साहित्य में दिखाई देते हैं जिसका सभी सम्मान करते थे। तो दोस्तों ये थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन से जुड़ी कुछ खास जानकारी। अगर आपको ये पसंद आई, अगर इसमें कोई भी कमी या चेंजिंग नजर आए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखकर बताएं। आपने अपना कीमती वक्त दिया।